गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं था, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था, छोटे बिजनेसमैन के लिए कुछ नहीं था। बीजेपी का घोषणा पत्र अच्छा है, कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ दिखावा है। औद्योगिक विकास है, गांवों का विकास है, शहर का विकास है, गरीब जरूरतमंद को लेकर इसमें योजनाएं बनाई गई है। सभी ने लोक लुभावन वायदे तो चुनाव को लेकर किए हैं। आज भाजपा ने जो किया है अपने चुनावी घोषणा पत्र में, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। दोनों ही दल का दावा है कि उसने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें लोगों के लिए ज्यादा हितकारी घोषणा पत्र शामिल किए गए हैं, जिसके जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जा सकेगा। ऐसे में घोषणा पत्र जो वोटर हैं उन्हें कितना आकर्षित कर पाते हैं और वोट बैंक में वो कितने तब्दील हो पाते हैं, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चल सकेगा। लेकिन घोषणा पत्र को लेकर सरगुजा की जनता क्या चाहती है, सरगुजा की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए चलते हैं सरगुजा की जनता के पास और जानते हैं कि क्या शामिल है घोषणा पत्र में और वो इन घोषणाओं को कैसे देखती है। बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र है। समाज के हर वर्ग का, गरीब, गुनिया, अंत्योदय, किसान, मजदूर, महिला, बच्चे, नौजवान, हर चीज का इसमें दिया गया है। जो संकल्प पत्र में जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हर वर्ग को लेके इसमें चला गया है। खेती किसानी का अगर देखा जाए तो खेती किसानी में ड्रोन योजना जो पहले ही चल रहा था उसको बढ़ाया जाएगा, आत्मनिर्भर किया जाएगा। किसानों का राशि बढ़ाया जाएगा, उसको कैसे बढ़ाना है, प्राकृतिक खेती कैसे किया जाए, मतलब सीरियल क्रॉप हो गया या जो दलहन तिलहन में कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसको देखा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मैं तो बोलूँगा कि इनका संकल्प पत्र आया है, इसको मैं पढ़ के काफ़ी खुश हूँ। बाकी जो इसमें जो संकल्प पत्र में दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी देख रहा हूँ मैं, बाकी सेक्टर में भी बहुत सारा दिया गया है। जैसे इसमें बिजली का, सोलर पावर का दिया गया है कि हर घर में जैसे ऐसा बनाया जाएगा कि सोलर ऐसा भारत विकसित हो कि घर से बिजली हम बना के दे सकें। तो सोलर के बारे में भी इसमें दिया गया है। तो मेरे को तो अच्छा ही लगा बजट ये। 2-3 चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। एक तो आयुष्मान योजना में जो 70 साल से सभी लोगों को सम्मिलित करने का है, ये बहुत अच्छा है। फिर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी भी हमारा आवागमन में रेलवे काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, जैसा भी है, जो भी है, बुलेट ट्रेन है, ये है, लेकिन अगर अंबिकापुर के संदर्भ में बात करें तो आज भी हम लोग रायपुर जाने के लिए एक ट्रेन पे हैं। तो पूरे देश का विकास हो, रेलवे का विकास हो और हमारे क्षेत्र का विकास हो, तो रेलवे के विकास में हो, हम इस उम्मीद के साथ कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, ये भी एक अच्छी पहल है। फिर जो मुद्रा योजना है 10 लाख से 20 लाख करने का, क्योंकि अमूमन मुद्रास्फीति के कारण पैसे का मूल्यांकन तेजी से घटा है, 10 लाख में कुछ होता नहीं है, तो 20 लाख में ही कुछ हो सकता है, ये एक अच्छी पहल है। फिर राशन योजना जो 29 तक चालू कर रही है, अच्छी है। 3 करोड़ और घरों का फ्री का प्रावधान है, अच्छा है। और भी कई बातें हैं, लेकिन सतही तौर पे एक अच्छा संकल्प पत्र है। अभी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, अगर उस पर तेजी से क्रियान्वयन हो और पूर्ण रूप से अगर वो लागू हो जाए तो विकसित भारत बनने से बहुत कम ही दूरी रह जाएगी। जैसे बुजुर्गों का दिया हुआ है, किसान का दिया हुआ है, गरीबों को 5 साल तक अनाज फ्री में जो दिया हुआ है, ये सब बातें जो उनके घोषणा पत्र में है लागू तो है, लेकिन और तेजी से लागू होने की ज़रूरत है। आवास देने की बात है गरीबों को, तो निम्न और गरीब वर्ग के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। साथ ही मध्यम वर्ग के लिए भी उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। तो जो घोषणा पत्र है उस पर अमल होना जरूरी है। केवल घोषणा पत्र जारी कर देने से नहीं होगा, लेकिन भाजपा की सरकार जो घोषणा पत्र लागू करती है, थोड़ा अमल भी उस पर होता है, तो इस पर तेजी से अमल करने की जरूरत है। कांग्रेस और भाजपा में कितना अंतर? देखिए, कांग्रेस के पास कोई विजन है नहीं, न उनका नेतृत्व कोई पारदर्शी बात करता है, तो जमीन आसमान का फर्क है उनके घोषणा पत्र में और लागू करने में। भाई 70 साल इन्होंने राज किया, न आवास का, न गरीबों का, न किसानों का। अब तो सीधे डिजिटल इंडिया के नाम पे सबके खाते में आ रहा है पैसा। तो बहुत अंतर है इनके दोनों के घोषणा पत्र और कार्य करने की पद्धति में। दोनों का घोषणा पत्र आप देखें, किसका बेहतर मान रहे? बेहतर तो बीजेपी का ही घोषणा पत्र। देखिए, दोनों मैनिफेस्टो हमने पढ़ा, बीजेपी का और कांग्रेस का। सबसे पहली चीज है कि अभी एक सर्वे आया था हाल फिलहाल में, 1 हफ्ते पहले,
उसमें बताया गया है कि देश के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है। तो करीब करीब आधे 50% लोगों ने ये बोला कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज की डेट में बेरोजगारी और महंगाई है। तो ये दो मुद्दे हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर इस दो मुद्दों को अगर हम दोनों मैनिफेस्टो में देखें, बीजेपी का मैनिफेस्टो जो मैंने पढ़ा उसमें आप देखेंगे दो अच्छी चीजें थी। एक तो पीएम आवास योजना को जारी रखना और दूसरा था कि इलेक्ट्रिक बिल जीरो करने के लिए ये सोलार इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे ताकि गरीबों के इलेक्ट्रिक बिल जीरो हो सके। ये अच्छी चीजें थी। पर अगर हम जो दो मुद्दों की बात करें, महंगाई और दूसरा है बेरोजगारी, इसके लिए कुछ भी नहीं दिखा। गैस 1000 रुपए, पेट्रोल 110 रुपए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं था, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था, छोटे बिजनेसमैन के लिए कुछ नहीं था, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है, औरतों के लिए कुछ नहीं है, पर्यावरण के लिए कुछ नहीं है। एक जरूर इन्होंने बोला कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते रहेंगे 5 साल तक। तो शायद गरीबी का आलम ही ऐसा है कि 80 करोड़ लोग आज राशन पे निर्भर हो गए हैं, इसलिए ये इसको जारी रखना चाह रहे हैं। तो और यूथ के लिए आप देखें कि अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया उसमें बताया गया कि भारत जो है इसके जो यूथ हैं वहां पे बेरोजगारी की दर 50% तक पहुंच गई है। तो एक बूढ़ा बेरोजगार युवा बनता जा रहा है, एक युवा बेरोजगारी की मार से बूढ़ा हो जा रहा है। तो यंग इंडिया कहाँ रह गया वो? तो इसके लिए भी, यूथ के लिए भी कुछ भी नहीं था। सरकारी नौकरियों के लिए कुछ नहीं है, एनवायरमेंट के लिए कुछ नहीं है, हसदेव जैसे जंगल कटते रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है जो कि मुद्दा नहीं है हमारे लिए। हेल्थ के लिए कुछ नहीं है, ये भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए कुछ नहीं है। और फिर हमने कांग्रेस का भी घोषणा पत्र देखा तो उसमें काफी वादे हैं, काफी लुभावने वादे हैं अगर वो पूरा करते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि हम कृषकों को एमएसपी देंगे। बीजेपी का एमएसपी पे लेके कोई कुछ नहीं है घोषणा पत्र में। एमएसपी मिल जाएगा तो किसानों के आधे दर्द दूर हो जाएंगे। कांग्रेस बोलता है कि गरीबों को हम 1 लाख रुपए देंगे, औरतों को जो सबसे बूढ़ी औरत होगी उसको मिलेगी। अगर यह कांग्रेस करता है तो बहुत बड़ी बात है, सपोर्ट मिलेगा गरीबों को। अग्निपथ योजना कांग्रेस बोलता है हम खत्म करेंगे। ठीक है, हमको कोई भाड़े की सेना नहीं चाहिए भारत में। लोग आज अगर बनता है कोई यहाँ पे सैनिक बनता है तो उसके दिल में अरमान होता है देश सेवा, तो वो चीज एक अच्छी चीज है। मनरेगा के लिए कांग्रेस बोलता है 400 रुपए देगा, ये भी बहुत अच्छी चीज है। आज देखिए आप, मनरेगा के घंटे तो दूर की बात है, पैसे तो मिलते ही नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। यूएपीए जैसे कानूनों को भी कांग्रेस बोलता है हम दूर कर देंगे, जिसके कारण आप देखिए जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी 10-10 वर्ष तक बिना ट्रायल के सड़ा देते हैं, ये भी एक अच्छी चीज है। किसानों के लिए देखा जाए तो मोदी जो इसमें घोषणा पत्र है इसमें किसानों के लिए एक सम्मान निधि योजना को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, अच्छी बात है। और कांग्रेस बोलती है हम युवाओं को 30 लाख जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इसको हम जारी रखेंगे, ये कांग्रेस की घोषणा पत्र का अच्छा था। और महिलाओं के लिए कांग्रेस में देखें हम 72,000 रुपए देंगे बोल रहे हैं सालाना गरीब महिलाओं को, ये भी एक अच्छा था। तो कुल मिला के मुझे तो जो लगता है बीजेपी के घोषणा पत्र में सिर्फ मुझे पूंजीपतियों के इरादों की बू आती है कि कैसे हम विकसित भारत, थर्ड इकोनॉमी, विश्व गुरु बन के देश को कैसे लूट सकें। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस का घोषणा पत्र कंपैरेटिवली अच्छा लगता है, कई चीजें हैं। थोड़ा सा इसमें समाजवाद की खुशबू आती है जो कि पहले नहीं थी कांग्रेस के घोषणा पत्र में। तो कुल मिला के कांग्रेस का घोषणा पत्र ही कंपेयर करें तो अच्छा लगता है। बीजेपी में सिर्फ पूंजीपतियों की बदबू ही आती है इस घोषणा पत्र से। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसकी पूरी गारंटी है, वो जो कहती है वो करती है। किंतु कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ दिखावे की घोषणा पत्र है। उसमें जो वो कहते हैं वो कभी करते नहीं है, वो कभी अमल में नहीं आता है। ये अंतर है दोनों में। और बीजेपी का घोषणा पत्र अच्छा है, कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ दिखावा है। क्या ऐसी बातें हैं जो अच्छी लगी आपको भाजपा के घोषणा पत्र? भाजपा के घोषणा पत्र में एक बात तो ये अच्छी लगी कि 70 वर्ष तक की आयु के लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। दूसरे जो मुफ्त राशन योजना चल रही है वो 2029 तक बराबर चलती रहेगी, जिससे गरीबों को काफ़ी फायदा होगा और उनको काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरे 25 करोड़ लोगों को अगले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर मतलब कि अच्छी स्थिति में लाया जाएगा, जिससे कि उनका आत्मसम्मान
बढ़ेगा और वो देश की तरक्की में योगदान देंगे। ये बातें मुझको बीजेपी के घोषणा पत्र में अच्छी लगी। लोगों के बीच में छाप क्या लगता है, किस तरीके का है ये घोषणा पत्र? बीजेपी का घोषणा पत्र लोगों के सामने है। पिछले 10 वर्षों से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम श्री मोदी जी, उनका काम दिखता है। वही जो है कांग्रेस ने इस छत्तीसगढ़ में जो काम दिखाया वो सिर्फ दिखावा था, कहीं कोई विकास नहीं हुआ था। सड़कें खराब थी, गाड़ियाँ समय पर नहीं चलती थी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा था और लोगों को काफ़ी कार्यों को कराने में ऑफिसों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और जनता जो है अपने कार्य को कराने के लिए इस ऑफिस से उस ऑफिस घूमती फिरती थी, लेकिन उनका काम कभी पूरा नहीं होता था। जबकि भाजपा के राज में ऐसा नहीं है। जब रमन सिंह का शासन था इसी प्रदेश में, तब काफ़ी गति से काम हुआ था और कई सड़कों का निर्माण हुआ था, कई अन्य चीज़ों पर भी हाथ डाला गया था। मुफ्त राशन योजना की छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के ज़माने में ही शुरुआत हुई थी। ये सारी बातें हैं दोनों के बीच में अंतर की जहाँ तक बात है। भाजपा का घोषणा पत्र जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने की नीयत से जारी किया गया है। यानी इसमें औद्योगिक विकास है, गांव का विकास है, शहर का विकास है, गरीब जरूरतमंद को लेकर इसमें योजनाएं बनाई गई हैं, सड़कों का विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है और गरीबों को राशन मुफ्त देने की योजना को बढ़ा दिया गया है। महिलाओं को भी राशि दी जाएगी, गरीबों को पक्के मकान दिए जाएंगे और भी देश भर में। इन सब चीज़ों को अगर किनारे रखकर देखा जाए तो जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है देश में, राज्य में, ज़िले में, हर व्यक्ति के पास, वो है महंगाई। महंगाई को लेकर कोई ठोस रणनीति घोषणा पत्र में मुझको कहीं नज़र नहीं आई और महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ में देख लीजिए। खास करके रसोई में अगर आप झांक ले एक बार, पिछले 5 साल पहले जो क्या कीमत थी राशन अनाज की और आज देखें, तो वो सबसे ज़रूरी है, जनता से जुड़ा चीज़ है। उसको लेकर क्या योजना सरकार बनाई या क्या इम्प्लीमेंट करेगी सरकार बनने के बाद, उसमें कहीं पर इस चीज़ को शामिल नहीं किया गया है। तो कहीं पर बहुत अच्छा लग रहा है घोषणा पत्र, लेकिन कहीं पर एक बहुत बड़ी चीज़ जो उन्होंने मिस कर दी है वो है महंगाई। दूसरी ओर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बात करें तो वो भविष्य के हिसाब से जो योजना है देशवासियों के लिए, लोगों के लिए ठीक ठाक है। महिलाओं के लिए है, राशि दी जाएगी, कई लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, 30 लाख के लगभग सरकार बनी तो। ये इंडी गवर्नमेंट ने ये जो घोषणा पत्र अभी जारी किया है, मेरे ख्याल से महंगाई पर उन्होंने कहा है कि महंगाई पर हम काबू करने का प्रयास करेंगे, ठोस प्रयास करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयास करेंगे, बाकी हर चीज़ों पर प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र के जरिए दोनों दल अपनी ओर वोट बैंक को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस भी जो भाजपा में कमी है उसको अपनी घोषणा पत्र में शामिल कर रही है और इनकी जो कमियां हैं उनको और अच्छे तरीके से अपने में शामिल करके भाजपा वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर ये है। तो घोषणा पत्र ये लबोलुआब ये है कि हम कितना ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सके, जनता को प्रभावित कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम हासिल कर सकें। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि घोषणा पत्र के जरिए उन्हें कितना फायदा पहुंचा और लोगों को इससे क्या राहत मिली। भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने पहले जारी कर दिया था। कांग्रेस ने भी कई दावे किए हैं कि महिलाओं को इतने लाख रुपए, 1 लाख रुपया दिया जाएगा करके। सभी ने लोक लुभावन वायदे तो चुनाव को लेकर किए हैं। आज भाजपा ने जो किया है अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि
ट्रांसजेंडर को भी कुछ प्राथमिकता देंगे, कुछ आयुष्मान में उनको तो करेंगे, और ख़ास तौर से दिव्यांग जनों हैं उनको भी पीएम आवास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी करके। और सभी विकास के वायदे हैं, मतलब सभी स्तर के महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे सड़कों का विकास हो, ये अपने वादे इसमें किए हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि वर्तमान में जो स्थिति है, पूरे देश की स्थिति है, जो महंगाई जो चरम पर है, आज पूरा परिवार कोई भी मतलब किसी भी वर्ग का हो आज महंगाई की चपेट में है। तो मेरे ख्याल से भाजपा के घोषणा पत्र में इसका भी कुछ ना कुछ उल्लेख होना था, जिससे आम नागरिकों को इससे फायदा मिल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को फिलहाल नहीं पाया। तो उन लोगों को कितना पसंद आएगा ये दोनों से? अब चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, अपने वादे तो उन लोग दोनों ने किए हैं। कांग्रेस का जो वादा था किए हैं उन लोगों ने इस बार किए हैं कि 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा महिलाओं को, तो वो दिया जाएगा जब तो देखा जाएगा। लेकिन अभी भी जैसे कि मोदी की गारंटी, मोदी ने अपने बताया भाजपा के कि मोदी की गारंटी है करके, और अभी दिया भी जा रहा है महतारी जतन योजना के अंतर्गत पैसे जो आ रहे हैं, शायद उससे कुछ फायदा भाजपा को मिले, या फिर कांग्रेस ने जो वादे किए हैं आने वाले समय में शायद उनको कुछ फायदा हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ वायदे हैं, अभी तो धरातल पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सुना आपने कि सरगुजा की जनता घोषणा पत्र को लेकर अपने किस तरह के विचार रखती है। उनका कहना है कि पार्टियां घोषणाएं तो जरूर करती हैं, घोषणा पत्र में लोगों के लिए हितकारी जो योजनाएं हैं उन्हें शामिल किया जाता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा बात जो युवाओं के लिए रोजगार, महंगाई, इन सब बिंदुओं को लेकर पार्टियां कितना काम कर पाती हैं, इसको लेकर ही जनता इन घोषणाओं पर यकीन करेगी और अपना अभिमत देगी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इन घोषणा पत्र का पार्टियों को कितना फायदा होता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।